शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है और फजर उसे वापस लेकर आ भी जाती है। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि ये दोनों शादी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और हो सकता है कि इन दोनों का निकाह भी हो जाए, क्योंकि अपकमिंग टीजर्स में दिखाया गया है जहाँ पर शेर और फजर घर आते हैं, यानी फजर के बाबा के घर। फजर कहती है कि बाबा आप हम दोनों को अपना लीजिए, क्योंकि सालों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में आप अपनी औलाद से किस हद तक नफरत कर सकते हैं। एक न एक दिन तो आपको एहसास होना ही है ना। मैं शेर के साथ शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। उसके बाप को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जमीन हार चुका था और किसी भी कीमत पर शेर की जान लेना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो सर उठाकर तभी जी सकेगा जब शेर की मौत होगी। अब जब फजर अंदर आती है तो उसके बाबा उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। फजर जाकर टकराती है शेर के कंधे से। वो कहती है कि बाबा आपको क्या हो गया है, आप मुझसे वैसे ही मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है? जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरी बारात वापस चली गई थी, लेकिन इस चीज को आप साल बीत चुके हैं, फिर भी आप इसे भुला नहीं पा रहे। शेर कहता है कि फजर अपने आप को संभालो, अच्छा वक्त जरूर आएगा। जिस तरह से तुम मुझे कहती थी ना कि मैं रिकवर जरूर करूंगा, तो आज मैं रिकवर कर चुका हूँ। आज मुझे जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल चुकी है और जिंदगी में अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें भी सारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी। वो कहता है कि आप सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी बेटी को ना अपनाकर। आपकी बेटी एक सच्ची और खरी लड़की है, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। वक्त आने पर एहसास जरूर होगा कि वो किस तरह से दुश्मन के बेटे का भी ख्याल रख सकती है। एक मरीज को मरीज समझकर उसने उसकी देखभाल की है। उसने नहीं सोचा कि आपकी इज्जत और वकार की खातिर वो उसे जान से मार डाले, हालांकि उसने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था। मैं आप सारी जिंदगी के लिए इसका हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन इसको अपना कर सारी जिंदगी से अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप सब लोगों की इजाजत चाहिए थी, लेकिन शायद आप लोग इजाजत नहीं देंगे। फजर कहती है कि अम्मी आपने भी देख लिया था ना कि कोई भी मेरे साथ शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग मेरे पास्ट को देखते आए हैं, लेकिन शेर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। उसने नहीं देखा कि मैं किसी की मोहब्बत में मुब्तला थी और किस तरह से मैं घर से भाग गई थी, वो भी शादी वाले दिन। बल्कि इन सब के बावजूद शेर ने मुझे अपनाया है। उसकी वालदा काफी ज्यादा रोती हैं, क्योंकि वह तो काफी मोहब्बत करती हैं और शेर को अपना भी लेती हैं, लेकिन उसका बाप हट दर्मी पर उतर चुका है। बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला अपनी बेटी से लेना चाहता है, ये कहकर कि तुम उसे ही मार डालो जिससे तुम मोहब्बत करती हो। शेर फजर को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर शेर की वालदा उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगी, क्योंकि शुरू में उन्हें ऐसा ही लगता था कि फजर शेर के दुश्मन है, लेकिन उन्हें एहसास हो ही गया था जब उन्होंने देखा कि शेर किस तरह से रिकवर हो चुका है और वापस आ गया है, सिर्फ और सिर्फ फजर की वजह से। वो फजर का काफी शुक्रिया भी अदा करती हैं और कहती हैं कि तुम ना होती तो मेरा बेटा आज मेरे पास जिंदा सलामत अपने पाँव पर खड़ा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात न कर रहा होता। फजर, तुम्हारे यह एहसान मैं कभी भी नहीं पूरा कर सकूंगी। वो कहती है कि यह एहसान नहीं है, बल्कि एक पेशेंट की मैंने खिदमत की है, जो कि एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज था।